सबसे पहले तो मैं विश्व वंदनीय भगवान बुद्ध जी को नमन करता हूं। और आज का जो दिन है, आज जी को दिन है, भी दिन अपने देश का एक भारत रत्न कि एक ऐसी शख्सियत, ऐसा इंसान जिसको भारत रत्न दिया गया कि वो भारत देश का रत्न है, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आप सब जो है बड़े प्यार से, प्रेम से उनको बाबा साहब कहते हैं। आज के दिन बाबा साहब जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो आज हम सब यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज उनका ये जो परिनिर्वाण दिवस है, ये हम सबको बहुत सारी बातें और बहुत सारी ऐसा सुंदर विचार छोड़कर गया है, जिन विचारों को महसूस करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ, अपने पूरे जो भावना से मैं उनका एक प्रकार से बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से, अपने जीवन की तरफ से, कि मुझे आज जो भी जीवन मिला है, जैसा भी मुझे जीवन जो जीने को मिला है, ये जो मुझे धरती मिली है, ये जो खुला आसमान मिला है, और जैसा मैं जीवन जी पा रहा हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर बाबा साहब ने आज से इतने साल पहले अपनी आजादी के आसपास उस वक्त अगर काम नहीं किया होता, हमारे बारे में उन्होंने नहीं सोचा होता, तो हम में से बहुत सारे लोग, और यो मानो कि लगभग सभी लोग इस भारत देश के अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं, जिसमें तमाम जो महिलाएं हैं, हमारे भारत देश की सारी जो महिलाएं हैं, आज वो जैसा जीवन जी पा रही है, वो जीवन कम से कम 50 साल 100 साल बाद में जीती। जीवन तो हो सकता है जीती, लेकिन वो बहुत बाद में जीती। मैं आज जो जीवन जी पा रहा हूं, वो जीवन में हो सकता है कि अगले 1.5 साल बाद में मुझे वो जीवन, वैसा जीवन जीने को मौका मिलता। तो हम सभी को ऐसा मौका जो दे गए, तो उन बाबा साहब को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, मैं उनका नमन करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं इसके साथ में एक और बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर होने के नाते, जैसे कि इन्होंने बताया कि अपना, मैं यूं कहूंगा, हम सबका जो है एक हॉस्पिटल है सूरतगढ़ के अंदर, जिसका नाम है माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो इस हॉस्पिटल के माध्यम से हम जो माइंड जो है, जिसको बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, खराब महसूस कर रहे हैं, कभी कभार दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन आ जाए, बंग ही सारा हूँ, बहुत सारी बीमारियां जितनी भी दिमाग की हुए बंगों में इलाज करा, दिमाग को संबंधित हुए जिका नशे की समस्या, जिको भी कोई इंसान नशो करे, वो ये मान के चलो कि वो आपके दिमाग को नाश करना आ गए, तो मैं बिंगो नशे को भी इलाज करा, यानी कि नशा मुक्ति। तो वो सारो जी काम करा, लेकिन मैं डॉक्टर होने के नाते हूँ थाना एक बात बहुत अच्छे तरीकों में बता दूं कि अगर बाबा साहब उतनी मेहनत उस जमाने में, अपने जमाने में नहीं करते, तो वो कम से कम जो है अपने जीवन के अंदर 25 साल 30 साल, हो सकता है 40 साल और जीते। उन्होंने अपने जमाने में इतनी मेहनत की। कैसे मेहनत की? उन्होंने सबसे पहले पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की उन्होंने। उनकी आप जो जीवनी है वो वीडियो के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से देखना। वो ऐसी जगह पर रहे जहां पर जो वातावरण है वो बहुत ही खराब था। उसके बाद बड़ी मेहनत की, फिर वो विदेश में गए, उनको मौका मिला। जिन्होंने उनको मौका दिया विदेश जाने का, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, हम उनको भी नमन करते हैं, उनको भी हम यानी कि प्रणाम करते हैं। विदेश जाने के बाद में वो क्या करते हैं कि भी पढ़ाई भी करते और साथ में वो नौकरी लगे कि साहब 2 रुपए तो चाहिए। उस नौकरी से वो अपना पढ़ाई का भी गुजारा करते और साथ में वो पैसे जो है अपने घर पे भी भेजते। उस नौकरी के अंदर वो ऐसी जगह पर रहते जिस जगह के अंदर रात को जब वो नींद के अंदर उनको क्या है कि कुछ लोग जो परेशान करते, कुछ ऐसे जो यानी प्राणी जो है वो परेशान करते। और वो प्राणी पता क्या थे?
वो थे चूहे। कि बाबा साहब जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, उनकी शिक्षा का जो संघर्ष है वो इस रूप में गया कि उनको वहां पर ऐसी जगह पर रहना पड़ा जहां पर उनको चूहे परेशान कर। लेकिन उन्होंने बहुत ही शानदार पढ़ाई की और ऐसी पढ़ाई की इस दुनिया के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान के प्रतीक के तौर पर पूरी दुनिया उनको याद करती। तो ऐसे जो बाबा साहब अपने ज्ञान के बलबूते पर अपनी अच्छी पढ़ाई करके वापस हमारे देश में लौटे, और लौटने के साथ में बहुत सारे देशों से ये बात आ रही थी कि साहब इतना पढ़ा लिखा इंसान तो हमें भी चाहिए। सारे देश अपने पास में लेके जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले और सबसे आखिरी में, सबसे पहले और सबसे आखिरी में मैं भारतीय था, भारतीय हूं और भारत का ही रहूंगा। देश प्रेम की जो भावना है वो ऐसी थी कि भले कैसी विपरीत परिस्थिति हो। उस वक्त समाज के बीच में जो एक खाई है कि एक समाज जो है वो ऊंचा है और एक समाज जो है वो नीचा है, ये खाई यूं मान के चलो कि कम से कम कोई 100 किलोमीटर की जो दूरी है ऐसी खाई थी कि एक समाज तो बहुत ऊंचा है, दूसरे समाज को बहुत ही नीचा समझा जाता है। तो इस खाई के बीच में वो भले पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके साथ में बहुत सारी जो ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होती गई जिन सब की बहुत सारी जो बातें हैं वो बजरंग ने भी अपने गायन के माध्यम से पढ़ाई। लेकिन वो अपने देश के लिए, हमारे लिए उन्होंने काम किया, और उनका काम कुछ इस प्रकार से था जैसे आज हम सोच रहे थे, आज हम विचार भी कर रहे थे कि ऐसा देश जिसके अंदर इतने उतार चढ़ाव, इतनी ऊंच नीच, बहुत सारे जो समाज हैं, बहुत सारी जातियां हैं और बहुत सारे धर्म हैं, इन सब चीजों को वो एक माला की तरह पिरोकर एक सुंदर सी माला बना दी है। और इस माला को हम भारतवर्ष अगर नाम दे सके तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भले हमारे जो दुश्मन देश है वो कितना भी जोर लगा ले, लेकिन भारत देश जो है अगर वो मजबूत है, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक समुदाय अगर संतुष्ट है, और हमारा देश जिस सिस्टम से काम कर रहा है, जिस सिस्टम का नाम है संविधान, तो ये संविधान को जो देने वाले, इस संविधान के जो रचयिता, जिन्होंने संविधान के माध्यम से हर एक इंसान को बोलने का हक दिया, हर एक इंसान को आगे बढ़ने का हक दिया, तो वो जो महान शख्सियत है वो बाबा साहब हैं। हम उनको नमन करते हैं। मैं दो लाइनें हैं वो वैसे यानी कि गीत संगीत की लाइनें हैं, अक्सर हम उन लाइनों को गुनगुनाते हैं कि प्रगति की राह दिखाई तूने ओ बाबा साहब, जीने की आस जगाई तूने ओ बाबा साहब, वारिस न समझे हमें पराया धन समझे। ये जो लाइन है ये महिलाओं के लिए है कि महिलाएं जो है उनको वारिस नहीं समझा जाता था। आज जो है वो महिला जो है वो वारिस है। मेरे जो धर्म पत्नी हैं डॉक्टर अंकिता जी, वो यानी कि डॉक्टर हैं, वो दोनों बहनें हैं, 2 बहनें हैं, उनके भाई नहीं है। लेकिन मेरी जो वाइफ है वो अपने घर की मुखिया है, वो अपने घर की वारिस है। तो जितना एक शक्ति, जितनी एक पावर बेटे के माध्यम से हो सकती थी, उतनी पावर जो है वो मैडम के माध्यम से उसके परिवार को है। ये स्थिति हर घर के अंदर हो, ये स्थिति हर घर के अंदर हो कि जैसे ही घर के अंदर ये पता चले कि हमारे तो बेटी हुई है तो कोई माथा ना पकड़े। आज भी जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे तो घर में बेटी हुई है और वो माथा पकड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बाबा साहब को समझा नहीं है कि उन्होंने आज से इतने साल पहले वो सारे प्रावधान कर दिए कि इनको शिक्षा का अधिकार हो, इनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार हो, इनको काम काज का अधिकार हो, इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो, वो सारी चीजें उन्होंने दे दी। वो सब जो हथियार, वो सारे जो ताकत है वो आप सभी को दे दी।
दोस्तों, मैं इसके माध्यम से एक आपको छोटी सी बात अपने जीवन की बताना चाहता हूं और उसके बाद में हम आपका आज का ये जो प्रोग्राम है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो वो बात कुछ इस प्रकार से कि मेरा जो जीवन प्रारंभ हुआ, यूं मानो कि तो मेरा जो जीवन प्रारंभ हुआ वो आप ही की तरह, और मैं यूं कहूंगा कि जहां पर वो जीवन प्रारंभ हुआ वो घर बहुत ही एक प्रकार से गरीब परिवार से ही उठे हुए हैं। उसके बाद में जो एक शिक्षा चली, शिक्षा का जो दौर चला, वो दौर आगे बढ़ता गया और उसके अंदर यकीनन बाबा साहब की जो शिक्षाएं थी, जिसके अंदर सबसे पहले शिक्षा थी कि संघर्ष के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है, आपको शिक्षित बनना है। तो वो चीजें जैसे ही आगे बढ़ी, उसी के साथ में एक ऐसा बात महसूस होने लगी कि कहीं न कहीं अपने को पढ़ाई पूरी करने के बाद में समाज के बीच में जाना है और कुछ काम करना है। और वो सारी जो चीजें हैं वो वही एक प्रकार से, एक बार रुको तो वो सारी जो चीजें हैं वो आज के दिन पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि उसके पीछे एक नंबर बात यह है कि मेरी जो पढ़ाई हुई है, जिसके अंदर मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की, उस पढ़ाई और उस संघर्ष के दौर पर एक बात बहुत ही विशेष रही और मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी जो युवा है उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी भी जो है कोई नशा नहीं किया। ये मैं यूं समझता हूं कि बाबा साहब को जितना मैं नमन कर रहा हूं, बाबा साहब को जितना मैं प्रणाम कर रहा हूं, वो एक प्रणाम की बात है, एक नमन की बात है कि मैंने अपने जीवन में नशा नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब ने हमें ये जिंदगी दी है अच्छी पढ़ाई के लिए। उसी का रिजल्ट है कि बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हुई और मेरी जो MBBS की जो कोर्स था वो भी पूरा हुआ। उसके बाद में आगे की जो पढ़ाई होती है MD का कोर्स वो पूरा हुआ और हमें एक मौका मिला सूरतगढ़ में अपना खुद का हॉस्पिटल करने का। और आज आप सभी के आशीर्वाद से हम इस रूप में सक्षम हो रहे हैं और हमारे साथ में ये जो टीम है इस रूप में सक्षम हो रही है कि हम 6ठी क्लास से लगाकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं आपके, भले वो 11वीं 12वीं में नीट की पढ़ाई करना चाहे, वो भले IIT की पढ़ाई करना चाहे, यानी वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, IAS बनना चाहे, हम उसके लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें एनिमेशन के माध्यम से, एनिमेशन जो है उसके माध्यम से आपको पूरी पढ़ाई मिल रही है। मैं चाहता हूं हमारे जो टीम के सदस्य हैं उसके जो पोस्टर हैं वो जो है लोगों को भी यहाँ पर दें और एक जो पोस्टर है वो मुझे भी दें। तो ये जो पोस्टर है ये आपको इस पूरी बात को बता देगा, क्योंकि हमारे लिए हमारी जो ताकत है, सबसे बड़ी जो ताकत है वो यही है कि आज मुझे अगर इस काम के लिए मान के चलो कि मैं अगर 1000 रुपए लगा रहा हूं तो ये 1000 रुपए मेरे 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे आप सभी के माध्यम से। अगर आपके बच्चे सक्षम हो गए तो मैं आज इस काम के लिए मान लो 1000 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मेरे लिए ये 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे अगले 10 साल में। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अपने समाज को बहुत ही मजबूत करें। और जब मैं अपने समाज की बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि सर्व समाज, सारे समाज, भले ऊंचे नीचे गरीब अमीर, किसी भी धर्म किसी भी जाति की, सारे समाज, बाबा साहब ने हर एक समाज के लिए काम किया है, इस भारत देश के एक एक नागरिक के लिए काम। तो पहला निवेदन मेरा आप सभी से ये था, जिसमें यह है कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों की गुणवत्ता युक्त पढ़ाई होनी चाहिए, 1 नंबर बात। दूसरी, बच्चों की आदत बने पढ़ने की, उनको लाइब्रेरी में बिठाओ, नहीं तो अपने घर के अंदर एक लाइब्रेरी बनाओ, उसके अंदर बताओ कि बच्चा ये 1 घंटा जो है शाम के 5 से 6 बजे या कोई भी टाइम ये तेरे पढ़ने का टाइम है, बस इस टाइम तू पढ़ेगा, हमें और कुछ करना हुआ नहीं चाहिए। तो ये मेरा एक आपसे एक तो ये निवेदन है। एक और थोड़ा सा निवेदन है, मैं चाहूंगा कि बजरंग उसके लिए भी हमें थोड़ा सा समय दे दे बस। दूसरा निवेदन ये है कि आजकल के बच्चे जो हैं पढ़ाई पूरी हो गई 11वीं 12वीं, उसके बाद BA MA सब कुछ हो गया, लेकिन अब कर क्या रहे हो कि सब तैयारी कर रहे हैं और वो जो तैयारी है वो चलती रहती है। मेरा निवेदन ये है कि हमारे
अच्छा, ये निवेदन क्यों है? क्योंकि मेरे पास में हमारे समाज की एक बच्ची आई, 2 बच्चियां आई कि साहब आगे क्या पढ़ाई करें, कैसे करें, इस बात के लिए। और मैंने उनके सामने एक बात रखी कि ऐसा क्या हो कि हमारे सारे समाजों के जो बच्चे हैं वो जब 20 साल के हों तो वो कम से कम 20,000 रुपए कमाने वाले बन जाए। मेरी बात आपको कैसे लगी? सारे बताओ तो सही। अच्छी लगी तो ताली बजाओ भाई। बहुत ही बढ़िया। तो हमारे समाज के जो बच्चे वो 20 साल के हों तो वो 20,000 रुपए कमाने वाले बन जाए, उनके अंदर इतना ज्ञान हो जाए, इतनी उनके अंदर अकल आ जाए, इतनी उनके अंदर बुद्धि आ जाए, जिसके लिए ये प्रोग्राम हुआ है। बुद्ध का जो प्रोग्राम हुआ है, ये बुद्ध भगवान जो है वो कहते ये है कि आपको अपनी बुद्धि को भरोसे में रखना है। आपको भरोसा रखना है कि आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप ये ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक माइंड केयर बिजनेस स्कूल की अवधारणा की है, जो कि डिजिटल तरीके से काम करेगा और सभी के लिए उपलब्ध रहेगा, जिसके अंदर हम 11 हफ्ते की एक माइंड केयर बिजनेस एसोसिएट के नाम से MBA का कोर्स करा रहे हैं। मैंने अभी तक आपको जो बातें बताई है, जो भी हम लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं, सारा निःशुल्क है। किसी से एक भी पैसा नहीं ले रहे। छठी क्लास से लेके 12वीं क्लास वाले बच्चों के लिए मैंने जो बातें बताई वो सारी निःशुल्क है आपके पढ़ाई के लिए। इसके अलावा ये जो बिजनेस वाला जो कोर्स है ये भी निःशुल्क है। आप तो आए, इसको ज्वाइन करें और बिजनेस की पढ़ाई करें। भले वो बच्चा कौन सी भी क्लास में, अगर वो कम पढ़ रहा है, थोड़ा टाइम दे सकता है तो वो ज्वाइन करें, घर बैठे ज्वाइन करें। बच्चियों को घर बैठे हमारे से ज्वाइन कराएं, घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं। ये बेसिक जो MBA कोर्स होने के बाद में हमने 11 सेक्टर चुने हैं, जिसके अंदर खेती का भी सेक्टर है, जिसमें एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, यहाँ तक कि म्यूजिक इंडस्ट्री का भी सेक्टर है, जिसके अंदर एक यानी कि स्पिरिचुअल सर्विस करके एक सेक्टर रखा है, वो भी एक सेक्टर है कि। और इन सब सेक्टर के अंदर हम बहुत अच्छे से उनकी एजुकेशन और अच्छे से उनको देंगे, उनको सिखाएंगे कि कैसे इसके अंदर काम धंधा करना। उनके अंदर जैसे ही ज्ञान आ जाएगा, कि जैसे ही उनकी लर्निंग पूरी हो जाएगी, उसी के साथ में उनकी अर्निंग जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो इन दो जो मैंने बात बताई, इनसे हमारी कोशिश यही है कि हम जो सक्षम बने हैं, ये देन जो है इस देश के अंदर एक बहुत बड़े एक इंसानियत युक्त एक शख्सियत पैदा हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न। उनकी वजह से ऐसा संविधान बना, ऐसा सिस्टम बना कि इस देश के हर एक नागरिक ने हमारी मदद की है ऊपर पहुंचने में, हमारी मदद की है अच्छा इंसान बनने में। लेकिन हमने भी अच्छी रास्ते पर चलने का एक कोशिश की है कि कभी नशा नहीं करना, कभी कोई गलत रास्ते पर नहीं जाना। मैं हमेशा मेडिकल कॉलेज के अंदर जब मैं जाता हूं तो वहां पर मैं बच्चियों को कहता हूं एक बात कि आपकी वजह से अगर आपके माता पिता के अंदर अगर दुख के आंसू आ जाए, खुशी के आंसू आ सकते हैं, लेकिन दुख के आंसू आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो जीवन है वो व्यर्थ है। तो खुशियों के आंसू हर माँ बाप के आंखों में आए, कभी दुख के आंसू ना आए। हमारा प्रयास ये है, हमारा प्रयास है कि हमारे बच्चे जो है वो शिक्षित हों और गुणवत्तापूर्ण जो पढ़ाई है वो करें। हमारा प्रयास है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सक्षम हों, अपने पैरों पर वो खड़े हों, उनको किसी औरों की जो यानी कि किसी की आवश्यकता नहीं पड़े, वो अपना जीवन जो है अपनी सक्षमता के अनुसार वो जिए। तो मेरा आप सभी से फिर से एक निवेदन भी है कि इस पोस्टर पे आपके बीच में भी आएगा, इस पर आप गौर फरमाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। आपने मुझे समय दिया और मुझे ये जो मंच भी दिया और पूरी आपकी जो टीम है जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, मैं आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। आप सब जो यहाँ पर आए, अपना वक्त दिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। मैं फिर से बाबा साहब को प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सारे बोलो जय भीम। इधर से बोलो जय भीम, इधर से बोलो जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर जी। और हमारे बीच में
मुकेश